नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको बहुत ही अच्छा खासा नुकसान दिला सकते हैं। अभी भी मौका है, आप उसमें से निकल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक हम लोग का है वो है ओला इलेक्ट्रिक। अब ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पब्लिक का फेवरेट होकर रखा हुआ है, लेकिन स्टॉक ने बहुत ज़्यादा हमको गिरावट दिखाया है। ये हमको एक क्लियर एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पर हमको एक हल्का सा अप ट्रेंड दिखाई दिया, लेकिन इसने फिर से अपना डाउन ट्रेंड अभी अपना कंप्लीट करके रखा हुआ है। यानी इसका डाउन ट्रेंड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। हालांकि इस जगह में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक बेस बनाते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ चार्ट पैटर्न को देख के सब कुछ नहीं बोल सकते, हमें बाकी चीज़ भी ध्यान देना चाहिए। अगर अपने हाई से मैं देखूँ इसको तो ये हमको कहाँ पर नज़र आ रहा है, आज हमको 52% करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों को इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है वो लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो पहले मैं स्क्रीनर में आता हूँ और यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का मैंने यहाँ पे पेज खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो करंट बुक वैल्यू है वो 14 टाइम्स का है और जो करंट प्राइस है वो 71 टाइम्स का है। यानी आपको मोटा मोटा ये 5 से 6 गुना अपने बुक वैल्यू पे मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा है एक ऐसी कंपनी के लिए जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आके देखूं तो आप देख सकते हैं एवरी क्वार्टर कंपनी लॉस में कर रही है। ऑफ कोर्स ये स्टार्टअप है तो इसमें लॉस होगा ही, लेकिन हमको स्टार्टअप में हमको एंजल इन्वेस्टर तो है नहीं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहां हमको लॉस कम से कम लेना हो और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए 2023 से 2024 तक जो भी अभी तक डाटा निकल के आया है उन सब में कंपनी लॉस ही किया है। 218 करोड़, 435 करोड़, 312 करोड़, 205 करोड़, 379 करोड़। और ऐसा भी नहीं कि लॉस कमते जा रहा है, यहाँ पे लॉस हमको इंक्रीज होता हुआ ही नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जो कंपनी का रेपुटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से उसके सेल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं अगर इन्वेस्टर्स में आके देखें तो प्रमोटर्स के पास 36% है। वैसे तो कम है लेकिन चलता है, क्योंकि ये एक स्टार्टअप था तो प्रमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा स्टेक रहता भी नहीं है, ज़्यादातर एफआईएस जैसे लेके रखते हैं। एफआईएस के पास देखिए तो 4% पिछले क्वार्टर में था, लेकिन इस क्वार्टर में घट के वो सिर्फ 2% पहुँच चुका है। यानी एफआईएस ने अपना स्टेक काफ़ी अच्छे तरीके से बेचा है। डीआईएस का देखें तो उनका 5% से घट के 4.55% आ चुका है। और वहीं पे पब्लिक का देखें तो 48% से बढ़ के 51.25% आ चुका है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आपको दिखता है जहां पब्लिक खरीद रही है और जो स्मार्ट मनी है जो एफआईएस डीआईएस है वो बेच रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मुझे स्टॉक से दूर रहना है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है आपकी मेरी तरह वो खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ स्टॉक के चार्ट में हमको दिख रहा है कि क्लियर एक डाउन ट्रेंड में है। तो इस स्टॉक से दूर रहिएगा। जब इस स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी ये बहुत महंगा है, सस्ता आपको नहीं मिल रहा है। चलिए ओला इलेक्ट्रिक के बाद अपने दूसरे स्टॉक को देखते हैं जिसका नाम है IRFC। अब IRFC ने तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ये ओला की तरह नहीं है। एक टाइम पर मैं भी इसमें इन्वेस्टेड था अराउंड 22 रुपीज़ के आसपास। तो 22 रुपीज़ से इसने आपको दिया रिटर्न 225 रुपीज़ तक का, ऑलमोस्ट आपको 10 गुना तक का रिटर्न से दे दिया है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। और आई होप आपने भी अच्छा खासा रिटर्न कमाया होगा। मैंने भी इसमें 3-4 गुना का रिटर्न कमाया, क्योंकि 22 से मैंने इसको अराउंड 80 के आसपास मैंने बेच दिया था। ये अराउंड जब 100 में चला गया था तो मैंने इसको 80 के आसपास बेच दिया था, एग्जिट कर लिया था। तो मैंने भी 3 गुना कमाया एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट। लेकिन मेरे बेचने का रीज़न क्या था वो आपको दिखाता हूँ। मैंने जब इसको बेचा तो उस टाइम पे जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू था वो अराउंड 4 के आसपास चला गया था। तो ये किसी भी ऐसे कंपनी के लिए जो लोन देती है उसके लिए 4 टाइम्स का बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। और बुक वैल्यू महंगा होना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, उसके सेल्स पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको नज़र नहीं आ रहा था। आप यहाँ पे देखिए स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 28 का है। अब ध्यान रखिए 28 अभी है, वो जब वो 200 पे था तब उसका प्राइस टू अर्निंग और भी ज़्यादा था। ROE देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 5% और 13% का ही है। और सबसे जो खराब चीज़ जो मुझे लगता है, डेंजरस जो मुझे लगता है, वो है इसका बुक वैल्यू। देखिए 40 के आसपास का बुक वैल्यू है और करंट प्राइस इसका 140 का है। इन्हें अराउंड 3.5 टाइम्स का बुक वैल्यू पे आपको फिलहाल IRFC मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी लेंडर के लिए। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टर्स में आके देखें तो सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट आपको दिख रहा है। अब देखिए पिछले साल से अगर देखूँ या मार्च से देख लीजिए, आप दिसंबर 2022 से देख लीजिए, 6000 के आसपास ये जो है वो प्रॉफिट होवर अराउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो कंपनी में ग्रोथ भी काफ़ी कम हो चुका है। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे
तो प्रोमोटर्स के पास 86% है, जो कि क्योंकि सरकारी कंपनी है तो प्रोमोटर को रखना ही पड़ेगा, और वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। FIS को देखेंगे तो उनके पास पहले से 1% था, अब वो घट के 1.01% आ गया है, यानी FIS ने बीच में जो स्टेक बढ़ाया था वो पूरा का पूरा बेच दिया। दूसरा DIS के पास जो पहले 3% था, अब वो घट के वो भी 1.24% पे आ चुका है, यानी FIS और DIS इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो कौन होल्ड कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए, पब्लिक के पास पहले 9% था, अब वो बढ़ के 11.4% हो चुका है। तो इतने महंगे दामों पे कौन खरीद रहा है, पब्लिक खरीद रही है। तो यहाँ भी आपको सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर FIS DIS बेच रहे हैं और पब्लिक उसको खरीद रही है। साथ ही साथ स्टॉक में भी देखिए आपको एक क्लियर डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। हालांकि स्टॉक जहाँ पे मिल रहा है हमको वो एक सपोर्ट है, लेकिन इतने महंगे वैल्यूएशंस पे हम कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता स्टॉक इसके भी नीचे आ जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इसका बुक वैल्यू 2 टाइम्स तक का हम एवरेज मान सकते हैं। तो ये यहाँ से और 21% करेक्ट हो सकता है। अब ऑफकोर्स यहाँ से होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन हमें रिस्क क्यों लेना है। तो अगर आप IRFC में इन्वेस्टेड है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ध्यान रखिएगा, मेरा ओपिनियन है, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए। IRFC के बाद हम एक बार देख लेते हैं सुज़लोन को। तो सुज़लोन में भी सेम आपको दिख रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा आपको रैली देखने के लिए मिला। यहाँ से अराउंड 10 गुना का हमको यहाँ पे रिटर्न देखने के मिला है सिर्फ 500 दिन के अंदर, यानी सिर्फ 1.5 साल के अंदर आपको 5 गुना तक का रिटर्न देखने के लिए मिला है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो सुज़लोन का जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी 72 का चल रहा है, 10 का नहीं, 20 का नहीं, 30 का नहीं, सीधा 72 रुपीज़ का चल रहा है, जो कि इसको बहुत ही कॉस्टली बनाता है। बुक वैल्यू भी अगर देखेंगे तो इसका 3 टाइम्स का बुक वैल्यू है, ओनली 3 रुपीज़ का बुक वैल्यू है, और करंट प्राइस 52 का चल रहा है, यानी 17 टाइम्स का इसका बुक वैल्यू चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इन्वेस्टर्स में आके देखें तो फिलहाल हमको अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, प्रोमोटर्स के पास 13% है, हालांकि कम है, बट FIS के पास काफ़ी अच्छा खासा स्टेक है 22% के आसपास, DIS के पास 9% तक का स्टेक है, और पब्लिक के पास अभी भी 54% तक का स्टेक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सुज़लोन में भी हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। अब अगेन मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, इसको आप रिकमेंडेशन मत मानिए, आप खुद का दिमाग लगाइए, खुद देखिए, अगर आपको कंफर्टेबल होता है तो ही आपको डिसीजन लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ ताकि आपको कुछ आइडियाज़ मिल सके। तो ये 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें हमको फिलहाल दूरी बना के रखना चाहिए। आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए और तब आप यहाँ पे फैसला लीजिए कि आपको बेचना है खरीदना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।